Good afternoon to all the guys present here. Let's start a new topic and the topic name is parliamentary form of government. इससे पहले मैंने क्या है क्लास 8 के लिए डिस्कस किया था कि जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं बेसिकली वो कितने टाइप की होती हैं, तो ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इन द अर्लियर क्लासेस ऑल्सो. व्हाट आई यूज टू टीच देयर दैट वाज द पावर. दिस इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स. तो इंडिया में क्या है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी ऑक्यूपाइड हैं यानी कि जिनके अंदर डेमोक्रेसी है, वो क्या फॉलो करती हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती हैं. यानी कि उनका एक फेडरलिज्म होता है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, और उस स्टेट के अंदर या उस कंट्री के अंदर दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है. ठीक है, तो दो टाइप की जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन सी होती हैं. जो फर्स्ट गवर्नमेंट होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो सेकंड टाइप की गवर्नमेंट होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ये दो मेन गवर्नमेंट होती हैं. इसके बाद ना सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपने सब टाइप डिवाइड कर देती है. जैसे कि लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट पर लोकल बॉडीज़ काम करती हैं. तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर को समझने से पहले हमें ये स्ट्रक्चर या ये बॉडी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये वर्क कैसे करती हैं. सो टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म अबाउट दीज टॉपिक्स, दीज टर्म्स, कि हाउ दे वर्क, हाउ दे कैन इंडल्ज इन एवरी टर्म ऑफ डिपार्टमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होगा कि एक पार्लियामेंट होगा जहाँ पे सारे रूल्स लॉज किसी भी कंट्री के क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं या बनते हैं. ठीक है, तो वो पावर किसके पास होती है, किसको डिवाइड कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देती है. अब ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, इसके 3 सब टाइप होते हैं. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी. जो लेजिस्लेटिव होता है वो बेसिकली क्या पार्ट है, दिस इज लॉ मेकिंग बॉडी. ये सिर्फ एक इस तरीके की बॉडी होती है कि इंडिया के अंदर जितने भी लॉज बने हैं और रूल्स बने हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है लिखे हुए हैं ऑलरेडी, उन पर लॉज फॉर्म करती है. तो इसको हम बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव. ओके, अब भाई जब इंडिया के अंदर लॉज बने हैं तो उसको कोई ना कोई तो फॉलो करेगा, फॉर्म करेगा. तो जो बॉडी क्या करती है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है. इम्प्लीमेंट की हिंदी होती है लागू करना. वो जो लॉज को लागू करती है, उनके फॉर्मेशंस को बनाती है, लोगों को अवेयर करती है कि ये लॉज को कैसे फॉलो करना है, वो बॉडी कहलाती है एग्जीक्यूटिव. क्या कहलाती है, एग्जीक्यूटिव. ये होती है बॉडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. ठीक है, एंड द लास्ट बॉडी इज जो इनको चेक एंड बैलेंस करती है. सपोज फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में सारे मिनिस्टर्स आ गए, इसमें सीएम आ गए, पीएम आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए. तो ये लोग इसका मिसयूज़ ना करें, इनके पास पावर आ गई. फॉर एग्जांपल कि पीएम के पास पावर है कि वो कंट्री में एग्जीक्यूट करते हैं सारे लॉज को. तो एक चीज़ आप बताइए, पीएम के पास पावर है, अब पीएम अगर अपने फ़ायदे के लिए वर्क करने लग जाएं कि जो जितने भी कैटेगरीज में मिनिस्टर्स आते हैं वो इस चीज़ को फॉर्म कर लें कि ऐसे लॉज बनाए जाएं जिससे मिनिस्टर्स का ही फ़ायदा हो, आम पब्लिक का फ़ायदा ना हो, तो उसके लिए एक बॉडी गवर्न होती है जिसको बोलते हैं जुडिशरी. जुडिशरी एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको चेक्स एंड बैलेंस यानी इक्वल रखती है, टाइम टू टाइम चेक करती है कि लॉज जो हैं वो इस तरीके से फॉर्म्ड हुए हैं कि ये बॉडी जो है वो सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं. और अगर पब्लिक का कोई भी इंसान है, हम पब्लिक है या कोई इंसान है जो इन लॉज को अच्छे से फॉलो नहीं करता, तो उसको क्या करती है, पनिशमेंट भी देती है. ये पनिशेबल बॉडी है. उम्मीद करता हूँ ये तीनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अब मेन बात करते हैं कि ये स्ट्रक्चर डिवाइड कैसे होता है. तो देखिए, बॉडी दो तरीके से काम करती है इंडिया के अंदर या किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में. एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट. ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेटर वाला पोर्शन होता है ये होता है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या करता है, पार्लियामेंट में सारे लॉज और रूल्स बनते हैं. ठीक है, ये पार्लियामेंट का सेक्शन मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ. बॉडी दो तरीके से वर्क करती है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरा यूनियन टेरिटरीज में वर्क करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स में वर्क करती है. इंडिया के अंदर इस समय 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं. ये चीज़ आप अपडेटेड हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेंशन्ड यू ऑल द वीडियोस व्हाट एवर आई टॉट यू देयर. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली क्या है, दो टाइप होते हैं जिनमें पार्लियामेंट वर्क करता है, दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा. आप याद करने की ट्रिक सुन लीजिए.
एल फॉर लोक, एल फॉर लोअर। तो लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। बात करते हैं राज्यसभा की। तो जो राज्यसभा होता है इसको हम अपर हाउस बोलते हैं, एक लोअर है तो दूसरा अपर होगा, और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो ये हमारी सिर्फ किसकी बात हुई? ये हमारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बॉडी की बात हुई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल से कुछ पावर कहाँ आ जाती हैं? स्टेट में आ जाती हैं। तो स्टेट में कुछ पावर आ जाती हैं, तो वही तरीका है। स्टेट की जो पावर है, स्टेट के पास भी दो हाउस होते हैं, पहला होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। ठीक है। अब विधानसभा बेसिकली क्या कहलाता है? लोअर हाउस। जैसे लोकसभा लोअर हाउस यहाँ था, यहाँ का लोअर हाउस होता है विधानसभा। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और सेम अगर बात की जाए अपर हाउस की, तो जो अपर हाउस होता है स्टेट का उसको बोलते हैं विधान परिषद। अब आपने एक टर्म सुना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एमएलसी और एमएलए। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये लोग कौन होते हैं? तो देखिए, जो मिनिस्टर्स विधानसभा में बैठते हैं, बेसिकली जो लोअर हाउस में बैठते हैं स्टेट के अंदर, उनको बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो मिनिस्टर्स अपर हाउस में बैठते हैं विधान परिषद के अंदर, इनको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 40 सीट से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी मीटिंग को फॉर्म करने के लिए। और ये जो लोअर हाउस है इसकी मिनिमम जो सीट्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए 72, कोई भी मीटिंग फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ लेजिस्लेटिव वाला पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। जो लॉज होते हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करते हैं, कैसे करते हैं? तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दो टाइप में बॉडी बटी है। सेंट्रल के जो सबसे बड़े हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, आप सबको पता है। प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के अंडर आते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या फिर डिफेंस मिनिस्टर हैं, या फिर रेलवे मिनिस्टर हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी बॉडी दी गई होती है जिनके साथ मीटिंग फाइनलाइज करके ही ये गवर्नमेंट रन करती है या वर्क करती है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। ओके, सेम बात अगर मैं स्टेट की करूं तो स्टेट में सबसे बड़े हेड होते हैं गवर्नर। ओके, गवर्नर के बाद आते हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पहले बात करते हैं गवर्नर की। देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो बैकएंड काम करता है। बैकएंड इन द सेंस कि जितने भी लॉज हैं, एक्ट हैं, मनी बिल है, कोई भी चीज़ है, ये गवर्नर की सिग्नेचर के बिना किसी भी स्टेट के अंदर पास नहीं हो सकते। गवर्नमेंट एक तरीके का एजेंट होता है, या एक तरीके की ऐसी बॉडी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक एजेंट की तरह काम करता है। अगर सीएम है तो डायरेक्ट पीएम से बात नहीं करेंगे, वो अपनी बात गवर्नर को बोलेंगे, गवर्नर उनकी बात को पीएम तक क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सेम बात करें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर पीएम को कोई बात स्टेट में कहनी है तो वो गवर्नर के थ्रू ही बोला जाएगा। तो गवर्नर एक एजेंट की तरह वर्क करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन जो मेन हेड माना जाता है स्टेट का वो होते हैं चीफ मिनिस्टर, जो वर्क करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स के पास एक टीम होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, या फिर डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, जो डिफरेंट सजेशन के साथ एक स्टेट में वर्क करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जुडिशरी की, जो पनिशेबल बॉडी होती है। ये दोनों चीज़ें क्या है, इंडिया में लॉ बनाने और लॉ को लागू करने के काम में आती हैं। अब उन बेसिकली लॉज को अगर कोई ना माने या उन लॉज को बेसिकली कोई ब्रेक करे तो उसके लिए एक पनिशेबल बॉडी है। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट। आप सबने पता है ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट स्टेट के लिए लागू नहीं होता है। किसी भी स्टेट बॉडी के पास कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, ये चीज़ क्लियर है। सेकेंडली, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो बाद आता है वो हाई कोर्ट है। इंडिया के अंदर इस समय 24 हाई कोर्ट्स हैं, ये गूगल का लेटेस्ट अपडेट है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, 25वां वाला जो हाई कोर्ट है वो अभी रनिंग में है। अरुणाचल प्रदेश एक बेसिकली क्या है, स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश में 25वां जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी हाई कोर्ट जो बन रहा है। तो 2022 में हमारे पास जो हाई कोर्ट हो जाएंगे दैट विल बी ऑफ 25, यानी कि टोटल मेजॉरिटी में 25 हाई कोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हाई कोर्ट के बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये हमारे एक ही कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है सेशन कोर्ट।
अब मोस्टली बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेसिकली क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसा कोर्ट होता है जिसमें सिविल के मुकदमे बेसिकली सुने जाते हैं आईपीसी के थ्रू। कैसे, फॉर एग्जांपल कि किसी ने किसी के यहाँ चोरी कर ली, किसी के पैसे चोरी कर लिए, या फिर किसी के यहाँ किसी का सामान चुरा लिया, तो ये बेसिकली सिविल का क्या है, सिविल का ये एक आईपीसी सेक्शन है। तो इसकी जो सुनवाई होगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। वहीं अगर मैं बात करूं सेशन कोर्ट की, तो सेशन कोर्ट एक सेशन में लगता है। जैसे मई जून में कोर्ट्स की बेसिकली छुट्टियां होती हैं, तो ये अप्रैल मई में लगता है, अगस्त सितंबर में लगता है, और दिसंबर जनवरी में लगता है। इस तरीके से ये सेशन वाइज वर्क करता है। इसमें क्रिमिनल केसेस सुने जाते हैं। सपोज किसी जो कोई बॉडी है, किसी ने उस पर बेसिकली क्या है, मर्डर केस है फॉर एग्जांपल, या फिर किसी ने किसी पे आईपीसी 307 के तहत क्या है कि उसको मारने का क्या है कोशिश की है, ट्राई की है। तो ये सारे जो क्रिमिनल केसेस हैं वो हमारे सुने जाते हैं सेशन कोर्ट में। और इसके बाद आती है हमारी न्याय पंचायत। जैसा कि आपको पता होगा, गांव में एक प्रधान होते हैं और उनकी एक 12 मेंबर्स की बॉडी होती है जो क्या करती है, इसको एज अ प्रधान, एज अ न्याय पंचायत रन करते हैं। सो आई होप सो सारी चीज़ें आपको ये लेजिस्लेटिव वाला पोर्शन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन या कोई टर्म समझ नहीं आया हो, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन देयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।